एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लाया है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट वेट 60 ग्राम इन एयर। क्लियर है? एक ऑब्जेक्ट है जिसका 60 ग्राम वेट है एयर में, 50 ग्राम इन वाटर एंड 40 ग्राम इन ऑयल। क्लियर? वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम में दिया है, इसका मतलब है जी को इसने इंक्लूड नहीं किया है डब्ल्यू, क्योंकि वेट आपका क्या होता है mg होता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ पे जी सेम है तो इसने सिर्फ m के टर्म्स में इनको दिया है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल। भाई उसने बोला कि एयर में 60 ग्राम है वेट, और जब उसने क्या किया एयर में उसने नापा। ठीक है, ये आपके पास कुछ इस तरह से कुछ था आपके पास, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस जिसपे ये ऑब्जेक्ट टंगा हुआ था, और एयर में उसने देखा, जब एयर की बात थी तब आपका 60 ग्राम आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, और जब आपने क्या किया वाटर में इसको डाला, पानी के अंदर इसको डाला, ठीक है, पानी में डाला इसको, तो आपका क्या आया 50 ग्राम आया, और वहीं आपने ऑयल में डाला तो आपका 40 ग्राम इसका वेट आया। ये जो मेजरमेंट इस पे है, ये सारा जो है आपका, ये जो 50 ग्राम 60 ग्राम 40 ग्राम, ये इस मेजरमेंट पे आपको दिखा। ठीक है, एक बार 60 था, एक बार 50 था, एक बार 40 था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब पूछ रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। आप जानते हैं कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है डेंसिटी अपॉन स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी। क्लियर? यहाँ पे किसका निकालना है, ऑयल का निकालना है, तो ये हुआ ऑयल, तो ऑयल की डेंसिटी ऑफ ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और स्टैंडर्ड फ्लूइड ऑयल क्योंकि लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या हो जाएगा, लिक्विड में आपका वाटर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो चलिए इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, और पहले लॉन्ग कट बताते हैं कि क्या इसके पीछे रीज़न है और कैसे हम इसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में शॉर्टकट बताऊंगा जो कि बिल्कुल एक लाइन का आंसर है इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात है, जब हमने इस तरह से किया, सबसे पहले हमने पहला केस था हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस था। ठीक है, इस तरह से मैं इसकी फ्री हैंड से स्केच बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे इसने रीडिंग कुछ लिखी हुई थी, और हमारे रीडिंग यहाँ पता चली 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम की रीडिंग हमें पता चल गया। ठीक है, अब वही क्या हुआ, ये था एयर में, अब हमने उसको रखा वाटर में, ऑब्जेक्ट को डाल दिया वाटर में। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं बच्चों तो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट को हमने वाटर में, ये स्प्रिंग बैलेंस है, और ये आपने ऑब्जेक्ट को डाल दिया वाटर में। ठीक है, ये आपने वाटर में डाल दिया। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल क्लियरली देखना है इसको, बहुत ही तगड़ा यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ आपको। अगर सपोज मैंने कहा कि ये एक बकेट है, ठीक है, और ये इसमें वाटर का लेवल है, ये आपका वाटर का लेवल है। ठीक है, और मैंने कहा दो कंडीशन है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जो फ्लोट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, फ्लोट कर रहा है इस तरह से। दूसरा ऑब्जेक्ट है कि जो फ्लोट नहीं कर रहा है लेकिन यहाँ है। ठीक है, और दोनों को हमने क्या हुआ, स्प्रिंग बैलेंस से बांधा हुआ है। क्लियर है? स्प्रिंग बैलेंस से दोनों को बांधा हुआ है। इस तरह से हमने स्प्रिंग बैलेंस से दोनों को बांधा हुआ है। अगर आप देखेंगे कि दोनों केस में, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया किस केस में आपका ये स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग दिखाएगा और किस केस में नहीं दिखाएगा, ये दोनों केस में दिखाएगा या दोनों केस में नहीं दिखाएगा, तो आप जानते हैं क्योंकि दिस इज ए, इसको मैं ए और इसको बी नाम देता हूँ। ए के केस में आप जानते हैं क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, तो इसमें जो है वेट, बॉडी का जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, बॉयंसी फोर्स के बराबर होगा। लेकिन बी वाले केस में क्या है, फ्लोट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा कि वेट जो है ज़्यादा होगा किससे, बॉयंसी फोर्स से। क्लियर है? बॉयंसी फोर्स कम होगा और वेट ज़्यादा होगा, इसीलिए ये ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा है, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस केस में कोई रीडिंग, जीरो रीडिंग आपको दिखने वाली है यहाँ पे, क्योंकि जो भी इसका वेट था वो सारा का सारा बाइंड फोर्स ने ले लिया। ठीक है, ये सारा का सारा वेट जो है बाइंड फोर्स के बराबर हो गया, और बाइंड फोर्स ने पूरे बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाया जो कि फ्लोट कर रही है, तो इस पे कोई भी टेंशन इस पे नहीं आएगी, टी इक्वल टू आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन वहीं इस केस में क्योंकि बाइंड फोर्स इज लेस देन वेट, इसका मतलब जितना ये कम होगा, जितना ये डिफरेंस होगा वेट माइनस बाइंड फोर्स का जो ये है,
इतना डिफरेंस के बराबर आपका टेंशन लगने वाला है इस वायर में। क्लियर है? ये जो आपकी कनेक्ट हो रही है इसमें टेंशन आने वाला है, किसके बराबर आने वाला है? वेट माइनस बाउंसी फोर्स। क्लियर है? और वही जो चीज़ है, यही जो यहाँ पे जो रीडिंग आपकी दिखेगी, यहाँ पे जो रीडिंग दिखेगी आपकी, जो कि जैसे इस केस में आपको 50 दिख रही थी, ठीक है, इस केस में आपको 50 दिख रही थी इस, ठीक है, तो ये जो रीडिंग है दिस इज दिस। इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे कि ये टेंशन, यहाँ पे जो रीडिंग आएगी ये टेंशन की ही रीडिंग आएगी। ठीक है, जो रीडिंग, भाई रीडिंग कौन सी देगा? जितना ये स्प्रिंग बैलेंस उतनी रीडिंग देगा जितना इस स्ट्रिंग पे क्या आएगी? टेंशन आएगी। ठीक है, इसका मतलब जितनी टेंशन टी है इसी के बराबर की ये रीडिंग देगा। और आप जानते हैं कि जो टेंशन टी है वेट माइनस बाउंसी फोर्स है। इसका मतलब है कि अब देखिए ध्यान से, जब हमने क्या किया, हमने पहले एयर में इसको नापा। ठीक है, हमने पहले क्या किया, एयर में इस तरह से हमने एयर में इसको नापा। ठीक है, इस तरह से हमने एयर में रखा हुआ था, ये आपकी एयर थे। ठीक है, और इसमें स्प्रिंग बैलेंस में हमें 60 ग्राम नजर आया। ठीक है, जब हमने इसको वाटर में डाला, ठीक है, यहाँ से वाटर में अब डाला हमने, तो इसमें क्या हुआ, इसकी जो रीडिंग थी ये 50 ग्राम दिखा रही थी रीडिंग। इसका मतलब है कि जितना वेट में लूज कितना हुआ, वेट में कितना कमी आई। ठीक है, वेट में कितनी कमी आई, लॉस ऑफ वेट में जो लॉस हुआ दैट इज 50 ग्राम का लॉस हुआ। इसका मतलब है कि वेट में जो आपका लॉस आया वो कितना आया बच्चों, सॉरी 50 ग्राम लॉस नहीं आया, वेट में जो लॉस आया आपका एक्चुअल में 60 ग्राम था, अब ये 50 ग्राम दिखा रहा है। तो लॉस इन वेट जो आपका है, लॉस ऑफ वेट का जो लॉस हुआ इस केस में कितना आया, 60 माइनस 50 करेंगे आप, तो ये 10 ग्राम के बराबर का वेट में लॉस आया। और लॉस कितना आएगा, जितना बाउंसी फोर्स यहाँ से लगेगा। क्लियर है? उतना ही आएगा भाई जितना ये बाउंसी फोर्स, देखो पहले जब एयर में था तो पूरा का पूरा जो है, जो वेट है इस स्ट्रिंग ने ले रखा था। अब जब हमने वाटर में डाला तो वेट जो टोटल इस बॉडी का, उसका कुछ पार्ट इस बाउंसी फोर्स ने बैलेंस किया, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो इस स्ट्रिंग ने बैलेंस किया। इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग में अगर 50 ग्राम आ रहा है तो, लेकिन एक्चुअल में वेट 60 ग्राम था, तो इसका मतलब 10 ग्राम के बराबर का बाउंसी फोर्स इसमें लग रहा है। कितना? 10 ग्राम के बराबर। क्लियर? तो बस सिमिलरली अगर जब हमने इसको ऑयल में रखा तो आपका क्या है, आपका वेट आया 40, इसका मतलब 20 ग्राम के बराबर का लॉस आपका वेट में हुआ। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। कंसेप्ट हमारा खत्म हो चुका है जो बताना था आपको। तो चलिए क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो वेट था वो क्या था, एयर में 60 ग्राम था, वाटर में आपका 50 ग्राम था, एंड ऑयल में आपका था 40 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास वेट था। अगर मैं बात करूं लॉस ऑफ वेट की, लॉस ऑफ वेट में वेट में कितना लॉस हुआ। क्लियर है? जब हमने क्या करा, इन वाटर, जब बॉडी वाटर में थी और जब बॉडी इन ऑयल। ठीक है, जब बॉडी को वाटर में डिप किया गया और जब बॉडी को ऑयल में डिप किया गया, जब वाटर में डिप किया गया तो लॉस कितना आया बेटा, एक्चुअल में पहले 60 था एयर में। ठीक है, और माइनस अब कितना है, 50 है, तो इसका मतलब जो लॉस आया वो 10 ग्राम का आया। क्लियर? सेम चीज पहले 60 था, ऑयल में कितना है, 40 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 20 ग्राम के बराबर का आपका लॉस आया है वेट में। क्लियर है? और ये किसके बराबर है भाई, ये बाउंसी फोर्स जो क्या लगा रहा है, वाटर जो इस पे लगा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये बाउंसी फोर्स के बराबर है जो आपका ऑयल इस पे लगा रहा है। क्लियर? तो लॉस ऑफ वेट किसके बराबर हो गया बेटा, बाउंसी फोर्स के बराबर, जो कि वो कंसर्न जो फ्लूइड है वो लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से एक महत्वपूर्ण अगर चीज आप देखेंगे तो ये है, अगर मैं बाउंसी फोर्स की बात करूं तो बाउंसी फोर्स, इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, बाउंसी फोर्स। ठीक है, बाउंसी फोर्स की मैं बात करूं तो ऑयल के लिए मैं बात करता हूं, बाउंसी फोर्स कितना होगा बेटा, रो ऑफ ऑयल, डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे वॉल्यूम की है कि क्या वॉल्यूम होता है, कौन सा वॉल्यूम होता है इसमें, वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, या आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर, इन ऑयल। ठीक है, फ्लूइड में जो बॉडी का वॉल्यूम सबमर्ज है, आप जानते हैं, क्योंकि अगर बॉडी फ्लोट कर रही होती और कुछ वॉल्यूम, कुछ परसेंटेज वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का कुछ परसेंटेज वॉल्यूम इसमें इसके अंदर होता है फ्लूइड के, तो उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में क्योंकि बॉडी फ्लोट कर रही है तो बाउंसी फोर्स क्या हो जाएगा, किसके बराबर, वेट के बराबर हो जाएगा और रीडिंग आपकी 0 आएगी।
लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है कि फ्लोट नहीं कर रही है, इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है, फ्लोट नहीं कर रही है। इसका मतलब अगर इसके अंदर है, लिक्विड के पूरे अंदर है ये, तो इसका मतलब है कि बॉडी का पूरा वॉल्यूम क्या है, सबमर्ज है, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज सबमर्ज, इसलिए हमने यहाँ पर V लिखा है डायरेक्टली। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम FB की बात करें, बॉयंसी फोर्स इन वाटर, ठीक है, कितना वाटर कितना लगा रहा है, तो रो ऑफ वाटर इनटू G इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। सिमिलरली यहाँ पे भी आएगा, क्यों, क्योंकि बॉडी जो है कंप्लीटली सबमर्ज है। क्लियर है। तभी आपका क्या हो रहा है, आपका स्प्रिंग बैलेंस पे क्या है, आपकी रीडिंग दिख रही है। अदरवाइज अगर फ्लोट कर रहा होता है स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग आपकी नहीं दिखती। क्लियर है। तो ये आपका आ गया। अगर मैं इन दोनों का रेशियो करूं, अगर इन दोनों का मैं एक दूसरे से डिवाइड करूं बच्चों, तो आपको एक बहुत शानदार चीज़ मिलने वाली है। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं आपस में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, G से तो G कैंसिल आउट हो जाएगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फाइनली आपको बचेगा रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ क्या बचेगा, वाटर बचेगा। और आप जानते हैं कि यही आपका क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है किसकी, ऑयल की होगी। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे कि जो बॉयंसी फोर्स का जो रेशियो है ऑयल अपॉन वाटर का, तो आप जानते हैं कि बॉयंसी फोर्स जो ऑयल लगा रहा है, ऑयल कितना लगा रहा है, बॉयंसी फोर्स 20 ग्राम के बराबर लगा रहा है, ठीक है, अपॉन वाटर कितना लगा रहा है, 10 ग्राम के बराबर लगा रहा है, 10। इसका मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपका यहाँ से क्या हो रहा है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। क्लियर है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ वाटर इक्वल टू क्या है आपका 20 अपॉन 10 है, और इक्वल टू 2 के बराबर हो जाएगा। और आप जानते हैं दिस वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। तो इसका मतलब है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल आपकी क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2 है। क्लियर है। तो मतलब कि जो ऑयल है, जो आपका ऑयल है वो 2 गुना ज़्यादा डेंस है एज कंपेयर टू वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताती है कि रेशियो ऑफ फ्लूइड अपॉन रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड इस केस में, लिक्विड के केस में वाटर होता है। तो इसका मतलब अगर ये 2 आ रही है वैल्यू, अगर ये वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका मतलब है कि ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी के डबल है जस्ट। क्लियर है। अच्छा, तो चलिए हमने ये सारा देख लिया कि कैसा कैसा ये हुआ। अगर मैं शॉर्टकट बताऊं आपको, तो शॉर्टकट में कुछ नहीं है बच्चों। सिंपली इस केस में जब भी इस तरह का केस आता है कि भाई एयर में इतना ग्राम था और वाटर में डाला इतना है और फिर किसी तीसरे फ्लूइड में डाला तो इतना है, तो आप बताइए कि तीसरा जो फ्लूइड था, क्योंकि पहला तो एयर ही रहेगा क्योंकि वो ट्रू वेट हमें दिखाएगा, क्योंकि हम मानते हैं कि एयर के कारण जो बॉयंसी लग रही है वो दैट इज नेग्लिजिबल। ठीक है। और नॉर्मली हम जो मेजरमेंट करते हैं हम एयर में ही करते हैं। क्लियर। वैक्यूम में नहीं करते हम कुछ भी। तो एक स्टैंडर्ड है। क्लियर। वहाँ से हमें वेट पता चल गया। क्लियर है। बॉडी का वेट हमें पता चल गया। लेकिन जब हम वाटर में डालते हैं फिर उसको किसी और फ्लूइड में डालते हैं, वाटर में इसलिए डाला जाता है, वाटर में इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिखानी है तो आपको क्या है, वाटर में उसको डालना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो यहाँ पे जो आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी आपकी, स्पेसिफिक जो ग्रेविटी आएगी आपकी एस ऑफ ऑयल आपकी आएगी। आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं कि एस ऑफ ऑयल इक्वल टू आएगा आपका कि लॉस ऑफ वेट इन ऑयल अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर। क्लियर है। लॉस ऑफ वेट इन ऑयल कितना है बेटा, 20 का है, और वाटर में कितना है, 10 का है। तो ये आपका 2 आ जाएगा। एस ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल विल कम आउट टू बी 2। क्लियर है। तो कुछ नहीं करना, कितना ऑयल में लॉस हो रहा है, कितना वाटर में लॉस हो रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ जाएगा। और लॉन्ग मेथड मैंने बता ही दिया है। तो मैं आशा करता हूँ आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसको सॉल्व करेंगे और बिल्कुल शॉर्टकट से करेंगे। सारे कंसेप्ट मैंने बीच में बता दिए हैं, क्या कंसेप्ट हैं इसके। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।